कभी सोचा है कि एक ही चीज को रोज देखते देखते अचानक उसमें कुछ ऐसा दिख जाए जो पहले कभी नजर ही नहीं आया। आज हम इसी आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे कि असली सीखना सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने की कला में छिपा होता है। ये एक ऐसी कला है जो हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस को भी खास बना सकती है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत सीधे इसकी सबसे जरूरी बात से करते हैं, इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है। ये हमें बताता है कि सीखने की चाबी कहीं भी, किसी भी कोने में मिल सकती है। बस जरूरत है रुककर ध्यान से देखने की। तो आइए इस सिंपल लेकिन गहरे आइडिया को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्टर वर्मा के एक बिल्कुल आम से क्लासरूम में। वही पुरानी दीवारें, पुराने चार्ट्स और खिड़की से दिखता खेल का मैदान। लेकिन आज कुछ अलग था। हर डेस्क पर गत्ते के बने कुछ व्यूअर्स रखे थे। स्टूडेंट्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली से दिखने वाले व्यूअर्स उनकी दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। क्लास शुरू होने से ठीक पहले कबीर नाम का एक स्टूडेंट यूं ही क्लास पर नजर दौड़ाता है। उसे क्या दिखता है? वही नल जिससे पानी टपक रहा है, कोने में थोड़ी धूल और बाहर वही खुला मैदान। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है, बिल्कुल साधारण, कुछ भी नया नहीं। और ठीक तभी मिस्टर वर्मा एक बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं जिसने पूरे माहौल को दिलचस्प बना दिया। उन्होंने कहा, हम इन्हीं जानी पहचानी जगहों पर एक नए तरीके से दोबारा जाएंगे। अब सबके मन में यही सवाल था, जगह वही पर तरीका नया, ये कैसे होगा? और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और अब वो पल आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही स्टूडेंट्स ने वो गत्ते के व्यूअर्स अपनी आंखों पर लगाए, क्लासरूम की दीवारें जैसे गायब हो गईं। वो अचानक एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया दिख तो बिल्कुल असली जैसी रही थी, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि ये उससे कहीं ज्यादा। व्यूअर के अंदर कबीर ने खुद को स्कूल के उसी प्लेग्राउंड में पाया जहां वो रोज खेलता था। झूले, स्लाइड, पेड़, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। और ये जानबूझकर किया गया था ताकि सब कुछ अपना सा लगे, क्योंकि असली सबक तो इसी जानी पहचानी दुनिया पर एक नई परत चढ़ाने से शुरू होने वाला था। और फिर मैजिक शुरू हुआ। जैसे ही कबीर ने पानी के नल की तरफ देखा, उस पर एक चमकता हुआ डॉट दिखा और साथ में एक नोट जिसमें लिखा था कि एक दिन में कितना पानी बर्बाद हो सकता है। कूड़ेदान को देखने पर एक सवाल उठा कि कचरे को कैसे अलग किया जाए। मतलब जो नजरें पहले बस यूं ही देख रही थीं, अब वो सवाल पूछने लगी थीं। प्लेग्राउंड के शांत माहौल के बाद सबक उन्हें एक ज्यादा चैलेंजिंग जगह पर ले गया। एक भीड़भाड़ वाला लोकल बाजार, तरह तरह की आवाजें, रंग, लोग। अब असली टेस्ट था उनके नए स्किल्स का। क्या वो इस भीड़भाड़ में भी कुछ खास देख पाएंगे? बाजार के उस शोर और भीड़ के बीच व्यूअर में नए इशारे दिखने लगे, जैसे साइन बोर्ड पर बनी शेप्स पर ध्यान दो, दुकानों के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ, ये पता करो कि शोर आखिर आ कहां से रहा है। ये सब असल में उन्हें इस उथल पुथल में भी पैटर्न ढूंढना सिखा रहा था। तो स्टूडेंट्स ने जो एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा तरीका था, सोचने का एक नया फ्रेमवर्क। मिस्टर वर्मा उन्हें सिर्फ दिखा नहीं रहे थे, वो उन्हें देखना सिखा रहे थे। तो क्या थे इस नए तरीके के नियम? चलिए समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा तरीका सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स पर टिका था। पहला, किसी जानी पहचानी चीज को देखो। दूसरा, उससे जुड़ा एक सवाल या इशारा पाओ। तीसरा और सबसे जरूरी, उस सवाल को दिमाग में रखकर उसी चीज को दोबारा देखो। और चौथा, जवाब अपनी याददाश्त से नहीं, बल्कि जो अभी अभी देखा है उसके आधार पर दो। जब स्टूडेंट्स ने व्यूअर्स उतारे और वापस असल क्लासरूम में आए, तो एक अजीब सी शांति छा गई। ये थकान की नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास की शांति थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके दिमाग को एक नए तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी गई थी। मिस्टर वर्मा के इस एक सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सबको ये एहसास हुआ कि उन जगहों को तो उन्होंने हजारों बार देखा था, लेकिन आज पहली बार उन्होंने सच में देखा था। उन्होंने जवाब अपनी याददाश्त से नहीं, बल्कि जो उनकी आंखों के सामने था उससे देख कर दिया था। ये जो बदलाव था ना, वो बहुत गहरा था। पुराना तरीका था याददाश्त के आधार पर अंदाजा लगाना, जैसा हम सब अक्सर करते हैं। और नया तरीका था जो सामने है उसे देखकर जवाब देना, यानी अंदाजे से हकीकत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन रुकिए, सबक अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर वर्मा ने स्टूडेंट्स के सामने एक आखिरी चैलेंज रखा। एक ऐसा चैलेंज जो उन्हें सिर्फ सीखने वालों से सिखाने वाला बनाने वाला था। अब बारी थी कि वे अपने सीखने के एक्सपीरियंस खुद डिजाइन करें।
और इसी कमाल के आइडिया को नाम दिया गया अवलोकन की वास्तुकला। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी आम माहौल को सीखने के एक पावरफुल मौके में बदला जा सकता है। बस जरूरत है सही सवालों की और ध्यान से देखने की। तो स्टूडेंट्स को काम मिला, अपने ही आस पड़ोस का इस्तेमाल करके एक ऐसा ही वर्चुअल ऑब्जर्वेशन लेसन तैयार करो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसने सीखने को क्लासरूम से निकालकर उनकी अपनी दुनिया में ला दिया, और इससे ये सिर्फ एक सबक नहीं रहा बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी तो देखने लायक थी। किसी ने अपनी गली को मैथ्स की पजल बना दिया, तो किसी ने पुरानी इमारतों को हिस्ट्री की एक जीती जागती कहानी। एक स्टूडेंट ने तो अपने ही घर में पानी के इस्तेमाल पर एक सर्वे डिजाइन कर लिया। यह दिखाता है कि जब कोई दुनिया को ध्यान से देखता है तो सीखने के मौके हर जगह होते हैं। इस कहानी का सबसे गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर क्या था? असल में ये सिर्फ एक दिन की क्लास नहीं थी। ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा था जिसे स्टूडेंट्स अब हमेशा के लिए पहनने वाले थे। जब कबीर ने क्लास के बाद स्कूल को देखा तो बाहर से तो कुछ भी नहीं बदला था, स्कूल वही था, लेकिन असली बदलाव अंदर हुआ था। अब उसका ध्यान, उसका अटेंशन बदल चुका था। वो अब सिर्फ यूं ही नहीं देख रहा था, वो अवलोकन कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। और शायद कहानी का सबसे गहरा मैसेज इसी लाइन में है। कबीर को लगा कि सबक अभी पूरा नहीं हुआ है, और यही अधूरापन उसे सही भी लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि ऑब्जर्वेशन कोई एक दिन का पार्ट नहीं है। ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक यात्रा है, हमेशा जिज्ञासु बने रहने की आदत है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखे, अपनी सड़क, अपना घर, अपने ऑफिस की डेस्क, तो उसे कौन से अनकहे सवाल या छिपे हुए पैटर्न नजर आएंगे जिन्हें रोज नजरअंदाज कर दिया जाता है? शायद असली सीखना वहीं से शुरू होता है।